तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज का। ऐसी जो न्यूज जो डेली न्यूज़पेपर में आई हो और कहीं ना कहीं हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग या आम आदमी जिसके लिए कहीं ना कहीं वो न्यूज़ काम की हो सकती है। तो ये दोनों प्रकार की न्यूज़ को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आज है डेट 19 जुलाई 2023। आई होप आप सब दोस्तों ने अब तक आज का न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं उसको पढ़ते रहें, ऐसी कोई खास बात नहीं है। बस दैनिक भास्कर को छोड़ के, दैनिक भास्कर को नहीं पढ़े, राजस्थान के स्टूडेंट कम से कम बेचारे बहुत ही बेकार की न्यूज़ देता है, तो उसको आप छोड़ के बाकी न्यूज़पेपर आराम से पढ़ सकते हैं। चाहे वो राजस्थान पत्रिका पढ़ो, चाहे वो इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। तो मैं तो दोस्तों इकोनॉमी के लिए पढ़ता हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स। आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज क्या अगर आपने न्यूज़पेपर देखा होगा तो कुछ न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो इंडेक्स जारी हुआ है, पासपोर्ट का इंडेक्स जारी होता है हर साल, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स HPI करके। तो इसके बारे में जानेंगे, इंडिया की इसमें क्या रैंक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दूसरा, इसमें कुछ एक पोर्टल लॉन्च हुआ है सारा के लिए। हालांकि मैं सारा स्कीम को कल डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसलिए आज यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। आज तो यहाँ पर केवल ऊपरी सतही तौर पर इसको देखेंगे। एक भारत दाल करके ब्रांड नेम से इंडिया भारत सरकार ने एक दाल का लॉन्च की गई है। सस्ते दाम पर बेचेंगे आम जनता को, 60 रुपये पर KG। तो इसके बारे में एक लाइन में जानेंगे, ज़्यादा डिटेल में इसकी आवश्यकता नहीं है। और फिर कुछ इंडिया अमेरिका के बीच में कुछ डिस्प्यूट थे, इंडिया USA के बीच में WTO में कुछ डिस्प्यूट थे। तो दोनों देशों ने मिलकर क्या किया, निर्णय लिया कि भाई हम अपनी अपनी शिकायतें WTO से वापस ले लेंगे। तो ये मैटर क्या है, इसके बारे में हम पूरी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम हमारी फर्स्ट न्यूज़, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के लिए। न्यूज़ पे जाने से पहले दोस्तों मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस न्यूज़ जो हमारा चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे ग्रुप में सेंड करें दोस्तों, ताकि ये लोगों तक रीच पहुंच सके। उसके बाद ज्वाइन करें नहीं करें वो उनकी इच्छा, लेकिन अपनी तरफ से हम क्या करें, इसको शेयर करें, क्योंकि तभी हम इस चैनल को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो न्यूज़ थी दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसको शॉर्ट में HPI कहते हैं। तो आप इसमें कुछ रैंकिंग जारी होती है, तो पूरा मैटर क्या है एक बार हम इसको देख लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स HPI ये हर साल जारी होता है, ये कोई नई बात नहीं है। हर साल आपको इसका डेटा मिलेगा कि हर साल ये देश का पासपोर्ट दुनिया में नंबर 1 है। पिछले साल जापान का था, इस साल सिंगापुर का हो गया। तो ऐसा ये चेंज होता रहता है। तो हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं पासपोर्ट के बारे में। आप सब लोग जानते हो भारत में कई सारी ID जारी होती है, चाहे वो वोटर ID हो, चाहे आधार हो। तो पासपोर्ट एक ID होती है जिसके माध्यम से आप फॉरेन में जा सकते हो। फॉरेन में जाने की एक तरह से गवर्नमेंट परमिशन दे रही है कि भाई हमारी तरफ से आप आज़ाद हो कि आप फॉरेन में घूमने जाओ, चाहे व्यापार के लिए जाओ, कुछ भी काम के लिए जा सकते हो। इंडियन गवर्नमेंट ने आपका पासपोर्ट बना के दे दिया, आप जा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं पासपोर्ट बनते मुंह उठा के चल दिए। एक सिस्टम होता है वीज़ा का। क्या होता है वीज़ा का, आप जिस देश में जाओ उस देश का वीज़ा लेना पड़ता है। पासपोर्ट तो आपके पास है, लेकिन आप जिस भी कंट्री में जाओगे ना, जो डेस्टिनेशन कंट्री में, वहाँ का आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। बिना वीज़ा के आप मुंह उठा के ऐसा नहीं चल सकते। चाहे वो आपको अमेरिका में जाना है तो आपको अमेरिका की MNC में जाके, दूतावास में जाके आपको वहाँ का वीज़ा लेना पड़ेगा। वो देश वीज़ा देगा तभी आप उस देश में यात्रा कर सकते हो, नहीं तो ऐसा नहीं जा सकते। अब वीज़ा कई प्रकार के होते हैं, ट्रेवल वीज़ा होता है, एजुकेशन होता है, उसका अलग टाइमलाइन होती है, हम उसमें नहीं पढ़ेंगे। तो बिना वीज़ा के आप नहीं जा सकते। कई देशों के वीज़ा बहुत कठिन होते हैं। आप USA का वीज़ा लो, बहुत मुश्किल से मिलता है। यूरोपियन यूनियन का इनका वीज़ा लो, बहुत मुश्किल से मिलता है। जर्मनी में इनमें जाना चाहो तो आप नहीं जा सकते। लेकिन कई देश क्या होते हैं, इजीली वीज़ा दे देते हैं। स्पेशली जो टूरिस्ट कंट्री होते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं, ये वीज़ा इजीली दे देते हैं। आप मालदीव में जाओ तो इजीली वीज़ा मिल जाएगा। तो आप अब तक बात समझ गए होंगे, एक तो पासपोर्ट का मैटर है, वीज़ा का मैटर है। लेकिन दोस्तों एक नया कंसेप्ट भी आया, वीज़ा ऑन अराइवल। कई देश क्या करते हैं, चाहते हैं कि अपने यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देना, टूरिज्म को इंक्रीज करना चाहते हैं कि बाहर से लोग आए। तो ये देश क्या करते हैं कि वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। क्या नहीं है, वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। आप पासपोर्ट लेके आ जाओ, सीधा पासपोर्ट पर टिकट लो और हमारी कंट्री में एंटर कर जाओ। आपको क्या करेंगे, वहाँ एयरपोर्ट पे ही आपको वीज़ा जो भी है फॉर्मेलिटी वो पूरी कर ली जाएगी। लेकिन अलग से एम्बेसी में जाके फ्री में वीज़ा मतलब पहले से ही वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अभी इंडिया है, इंडियन आदमी मालदीव में जाना चाहता है घूमना, मालदीव में कई लोग जाते हैं, आपको पता है। तो एक तो इसका मेन रीजन ये भी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मालदीव गए, आपके पास पासपोर्ट है, आपने फ्लाइट का टिकट बुक किया और मालदीव पहुंच गया, कोई किसी प्रकार की कोई वीज़ा की जरूरत नहीं। यहीं एयरपोर्ट पे क्या होगा, आपके उस पर पासपोर्ट पे ठप्पा मार दिया जाएगा कि आपको 7 दिन के लिए यहाँ पे घूमो। तो ये चीज़ें आसान है नहीं है, ये चीज़ बहुत ईजी है। पहले तो नहीं, तो अभी देखो मैं बताऊँ, मैं मेरी सिस्टर आपको अभी सितंबर में जर्मनी जाना है।
लगभग 4 महीने से वेटिंग चल रही है। वो अप्लाई कर दिया उसने, लेकिन वीज़ा नहीं मिल रहा। बेंगलोर में नहीं मिला तो वो अहमदाबाद जाके अप्लाई करी। तो बहुत मुश्किल होता है जर्मनी जैसे देशों का वीज़ा लेना। लेकिन मालदीव में क्या है, वीज़ा ऑन अराइवल का सिस्टम है। आप वहाँ जाके सीधा, आपको मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं वीज़ा लेने की। आप पहुँच गए वहाँ पर, आपको ठप्पा मार दिया जाएगा बस। जैसे इंडिया से थाईलैंड जाते हैं घूमने, थाईलैंड में भी ये सिस्टम है। थाईलैंड में भी ये सिस्टम है, वीज़ा ऑन अराइवल का सिस्टम है। आप आराम से, है ना, कोई वीज़ा लेने की जरूरत नहीं, सीधा आप अपना पासपोर्ट से टिकट बुक कराओ और पहुंच के थाईलैंड, वहाँ पर एयरपोर्ट पर आपकी फॉर्मेलिटी पूरी करके बाहर निकल के घूमो मस्ती से। तो ये सिस्टम कहता है दोस्तों वीज़ा ऑन अराइवल का। तो ऐसे ही ये जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है ना, ये मेजर करता है कि कौन से देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है, कौन से देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। अभी कैसा पता चलेगा कि कौन से देश का पासपोर्ट पावरफुल है? तो इसका ये सिंपल सा मतलब है कि बिना वीज़ा के आप उस पासपोर्ट से कितने देशों में जा सकते हो। विदाउट वीज़ा, विदाउट वीज़ा आप कितने देशों में, हाउ मेनी कंट्री में आप घूमने आप जा सकते हो। ये सिंपल सा मतलब होता है कि भाई जैसे कि सपोज करो, हर देश का पासपोर्ट की अलग पावर होती है। जो सामने वाले देश बुलाते हैं वो देखते हैं कि कौन सी कंट्री से देश आ रहा है। अब अफगानिस्तान से कौन आना चाहे तो कोई नहीं उसको आने देगा, चाहे साथ में बम लेके आ जाए। इसलिए जितने अच्छे देश होते हैं उनके पासपोर्ट उतना ही पावरफुल होता है। जैसे जापान का, तो दोस्तों जापान का पासपोर्ट बहुत पावरफुल है। आप जापान के पासपोर्ट अगर आपके पास है, जापानी इंस्टीट्यूट के पास, तो 190 देशों के आसपास बिना किसी की परमिशन के, बिना वीजा लिए आप उस देश में डायरेक्ट जा सकते हो। जैसे इंडिया तो इंडिया का क्या होता है, इंडिया का लगभग 57 कंट्री में आप बिना पासपोर्ट वीजा के जा सकते हो। तो इसको एक बार हम देखते हैं। HPI जो इंडेक्स है वो 2023 का जारी हुआ है, लेटेस्ट में 2023 में, रिलीज एनुअली बाय हेनले एंड पार्टनर। इसका नाम से स्पष्ट है, हेनले एंड पार्टनर एक कंपनी है, बेसिकली इमिग्रेशन कंसल्टेंसी कंपनी है। ये इसको एनुअली जारी करती है, हर साल जारी करती है। ये कंपनी का जो हेडक्वार्टर है ना दोस्तों, वो लंदन में है, लंदन UK में है। तो इस बार का जो इंडेक्स में जो चेंज हुआ है वो ये कि अब तक लगभग पिछले साल जापान नंबर 1 पे था, लेकिन इस बार दोस्तों जापान को क्रॉस करके सिंगापुर इज नंबर 1। सिंगापुर कौन सा है, नंबर 1 पे है। जापान को इसने पीछे छोड़ दिया। जापान कहाँ पहुंच गया, 3rd नंबर पे पहुंच गया। तो अब कैसे नापते, तो मैंने बताया था वीजा फ्री ट्रेवल है। तो सिंगापुर का अगर आपके पास पासपोर्ट है, सिंगापुर का आपके पास पासपोर्ट है, वहाँ का सिटीजन हो आप, तो आप 192 कंट्री में विदाउट वीजा जा सकते हो। सीधा टिकट लिया और चल दिया। अगर भारत का आपके पास है ना, भारत की रैंक दोस्तों इस इंडेक्स में 70 है, 70 नंबर पर हम हैं। अगर इंडिया का पासपोर्ट आपके पास है तो लगभग 57 कंट्री में, 57 कंट्री में आप विदाउट वीजा जा सकते हो। तो बस इस इंडेक्स में इतना ही था, कोई खास ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, कौन जारी करता है, तो हेनले एंड पार्टनर एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फर्म है जो लंदन बेस्ड है, लंदन में जिसका हेडक्वार्टर है, वो जारी करती है, हर साल जारी करती है। इस साल नंबर 1 पे कौन आया, सिंगापुर आया। और इंडिया के कौन से रहेंगे, इंडिया की देंगे 70। बस इतना सा बात ध्यान में रख लो। बाकी वीजा फ्री ट्रेवल तो मैंने बता दिया आपको कंसेप्ट, इससे ज़्यादा जरूरत इसको जानने की नहीं है। अब हम हमारी सेकंड न्यूज़ में पढ़ते हैं, सारा रिफंड। देखो मैंने आपको पढ़ाया था सारा स्कीम, अभी कल ही मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है, इसलिए आज नहीं करेंगे। बेसिकली अगर सिंपल जाने तो सारा आप सबने एक कंपनी थी। सारा कंपनी ने क्या, आम जनता से, डिपॉजिटर से हथेली में चांद दिखा के, लगभग 25,000 करोड़ रुपए के आसपास इकट्ठा कर लिया। अब गवर्नमेंट ने इसको ऑर्डर दिया कि इसको लौटा दो, ये लौटाए नहीं। बहुत सारी राम कहानी है उसमें। फिर वो जो इसका मालिक था सुब्रत रॉय, उसको जेल में डाल दिया। फाइनली इन्होंने क्या किया, सेबी के पास कुछ पैसा जमा किया। सेबी के पास क्या किया, सारा ने कुछ फंड जमा कर दिया। अब इस पैसे को कैसे लौटाया जाए, तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो सेबी को आ रही होगी, बेसिकली इन्वेस्टर की पहचान कैसे हो। इन्वेस्टर इतने सारे 3 करोड़ के आसपास इन्वेस्टर बताते हैं, 3 करोड़ के आसपास इन्वेस्टर, इतने सारे इन्वेस्टर को कैसे कॉन्टैक्ट करें। तो फिर फाइनली गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पोर्टल बना दिया, पोर्टल लॉन्च कर दिया। आपके पास जो भी डेटा है, आपका नाम पता से, आप इस पोर्टल पर अप्लाई कर दो, आपको इस अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बस इतनी सी न्यूज़ थी। तो कल जो होम मिनिस्टर है हमारे अमित शाह जी, वो उनके पास एक और मिनिस्ट्री का चार्ज है, वो है कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री। तो ये पूरा काम सहकारिता मंत्रालय देख रहा है। इस कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री की तरफ से उन्होंने क्या किया, एक पोर्टल लॉन्च किया गया। ये न्यूज़ देख लो आप, CRCS सारा रिफंड पोर्टल, जहाँ पर आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। अपने अड़ोस पड़ोस में कोई हो जिन्होंने कभी सारा में पैसा लगाया हो, डूब जाओ, तो आप उनको ये जानकारी दें ताकि वो इस फंड के, इस पोर्टल के माध्यम से अपना पैसा रिकवर कर सके। ठीक है बात यहाँ तक, इसमें मामूली सी कोई ऐसी खास बात नहीं दोस्तों। इस न्यूज़ में गवर्नमेंट लार्ज CRCS सारा रिफंड पोर्टल, CRS का मतलब कुछ भी नहीं है, जो भारत सरकार का एक पोस्ट होती है, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, इनका एक रजिस्ट्रार होता है, ऑफिसर होता है, उसकी पोस्ट का नाम है ये, और कुछ अलग खास बात नहीं है।
तो मोटा मोटी तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ये पोर्टल ऐसा कुछ लॉन्च किया गया है सारा स्कीम में पैसा रिफंड करने के लिए। एक और है भारत दाल ब्रांड, आप ये न्यूज़ देख सकते हैं। पीयूष गोयल लॉन्चेज सेल ऑफ सब्सिडाइज चना दाल एट ₹60 पर केजी अंडर भारत दाल ब्रांड। देखो भाई, गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि पुअर पीपल को, जो पुअर पीपल है ना, वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, उसके लिए उनको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अभी लेटेस्ट में देखा होगा टमाटर कितना हो गया भाव, लगभग 150 पर केजी के आसपास रिटेल में प्राइस चल रही है। तो गवर्नमेंट ने कई जगह देखा होगा, अभी राजस्थान जयपुर में कल न्यूज़ थी, कई जगह गवर्नमेंट, एक तो नाफेड संस्था होती है, इस नाफेड के माध्यम से एक NCCP हेप होती है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन होती है बेसिकली, इनके माध्यम से क्या कर रहा है, वेन के माध्यम से टमाटर बेच रही है 80 रुपये पर केजी। कई जगह गवर्नमेंट ने ये क्या किया, वेन लगाई है, वहाँ आप जाओ 80 रुपये पर केजी में टमाटर ले सकते हो, 2 केजी एक व्यक्ति ले सकता है। तो ऐसे ही है ना दोस्तों, अभी आज की डेट में क्या है, पल से दालों के भाव बहुत बढ़ रहे हैं, दालों के भाव क्या बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और दाल क्या करते हैं, हम इम्पोर्ट करते हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जो दालें हैं ना, हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास इतना प्रोडक्शन नहीं है दोस्तों, फॉरेन से बहुत इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करते हैं तो इनकी प्राइसेस क्या होती है, बहुत फ्लेक्चुएटिव होती है, हमारे खुद का देश पर डिपेंडेंस है ही नहीं। तो इसी प्राइसेस से बचने के लिए जो चना दाल आती है ना, वो चना दाल, इस चना दाल को अब गवर्नमेंट 60 रुपये पर केजी सेल करेगी ऐसे वेन के माध्यम से। सिंपल सा बात है। तो इसी को इन्होंने क्या नाम दिया, भारत दाल ब्रांड करके। जो पॉलीथीन में पैक होगी ना, पैक होकर आएगी, उसको इन्होंने एक नाम दे दिया, भारत दाल ब्रांड, बस। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में लॉन्च की गई भारत सरकार द्वारा भारत दाल किस चीज़ की दाल है या क्या है, अरहर की है, तुअर की है? तो ये दोस्तों अरहर तुअर की नहीं है, ये चना की दाल है, चना। सब्सिडाइज होगी, लगभग 60 रुपये पर केजी बेची जाएगी। बाजार में भाव ज़्यादा है, इसको गवर्नमेंट इसको क्या करेगी, सस्ती बेचेगी, नाफेड NCCF द्वारा सेल की जाएगी। तो इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा इसको नॉलेज में रखें भारत दाल के बारे में। देखो, भारत सरकार का जो मिनिस्टर साहब थे पीयूष गोयल, इनके पास कई सारी मिनिस्ट्री है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर भी यही है, फूड एंड PDS मिनिस्टर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर भी यही है। तो इन्होंने क्या किया, जो यूनियन फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर है, इन्होंने कल इसको लॉन्च किया गया। अब 60 रुपये पर केजी चना दाल बिकेगी देश में। ठीक है बात यहाँ तक, इतना सा हमको ध्यान रखना। जो लास्ट हमारी न्यूज है दोस्तों, वो है इंडिया USA म्यूचुअली रिजोल्व ऑल 6 ट्रेड डिस्प्यूट एट WTO। देखो, भारत, ये तो इंडिया था, ये USA था, इन दोनों के बीच ट्रेड डिस्प्यूट था, कई सारे व्यापार के लिए कुछ सारे डिस्प्यूट थे, ये डिस्प्यूट के लिए सेटलमेंट के लिए जाते हैं WTO। तो सब इन्होंने क्या कर रखी थी, WTO में कंप्लेंट कर रखी थी, अमेरिका ने इंडिया की, इंडिया ने अमेरिका की। तो अब ये दोनों देशों ने क्या किया, एग्री किया कि भाई जो ये केस चल रहे हैं ना, ये वापस ले लो, हम आपस में बैठ के निर्णय कर लेंगे, कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं WTO की। कुल मिला के न्यूज ये है। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ये WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसका तो नाम आपने सुना होगा WTO का, तो शायद ऐसा कोई हो जिससे नाम नहीं सुना हो। WTO क्या करता है, पूरी दुनिया में व्यापार को बढ़ावा देता है। कैसे देता है, देखो, व्यापार को बढ़ावा देने की सबसे सिंपल बात है कि एक देश से दूसरे देश में माल आ रहा है, उस पर टैक्स कम से कम लगे। ये USA है, ये इंडिया है। एक देश से दूसरे देश में माल आता है तो उसको इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, सिंपल है, क्या लगाते हैं, इंपोर्ट पर जो ड्यूटी लगती है उसको इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। ये कस्टम ड्यूटी का एक पार्ट होता है। सीमा शुल्क जो देखा होगा ना आपने, ये चाहे वो एयरपोर्ट को, चाहे पोर्ट को कस्टम इंस्पेक्टर होते हैं, तो उनका ये काम यही होता है कि वो इंपोर्ट ड्यूटी लिए बिना सामान एंटर नहीं करे। अगर ये इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, 100-200% कर दो, तो अमेरिका से चीज़ आने वाली यहाँ से इंडिया में कितने भाव में बिकेगी? तो कोई खरीदेगा कि इतनी महंगी चीज़ को? सपोज कोई 1 लाख की यहाँ से क्या किया, बाइक चली, अगर आपने 200% टैक्स लगा दिया उसमें इंपोर्ट ड्यूटी, तो ये 3 लाख रुपये में बिकेगी। इतनी महंगी कार बाइक यहाँ इंडिया में बिकेगी नहीं। तो ये WTO का पहला उद्देश्य था, भाई ये जो ड्यूटी है ना, इंपोर्ट ड्यूटी, ये कम करो। क्या करो, इंपोर्ट ड्यूटी कम करो। हमने कई सारे एग्रीमेंट हुए, WTO में कई सारे एग्रीमेंट हो गए, तो यहाँ ये इंपोर्ट ड्यूटी की लिमिट फिक्स कर दी। क्या करें, लिमिट फिक्स कर दी, भाई आप ठीक है 10% 20% ऐसा लगा सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं लगाओगे। पर लगाया तो किसी ने, तो फिर आप क्या करो, WTO में कंप्लेंट कर सकते हैं। क्या करोगे, WTO में कंप्लेंट करोगे, WTO इसकी सुनवाई करेगी और जो देश सही है उसके पक्ष में निर्णय दे देगी, दूसरे देश को फिर वो जो मेजर है वो वापस लेना पड़ेगा। ये WTO का एक सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अब क्या मामला था, ये एक बार हम देख लेते हैं। WTO का देखो हेडक्वार्टर कहाँ है, आप सबको पता होना चाहिए, जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में एक सिटी है, स्विट्जरलैंड। ग्लोबल ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए कई सारे एग्रीमेंट होते हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी में कमी करी, सब्सिडी में रिडक्शन किया,
जैसे कि मान लो सपोज करो इंडिया में कोई फैक्ट्री में बिजली फ्री दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहाँ जो प्रोडक्शन होगा चीज़ का वो सस्ता होगा, और अमेरिका में अगर उसी चीज़ पर बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ महंगा होगा। भाई इंडिया में एक फैक्ट्री है मोटरसाइकिल बना रही है, एक फैक्ट्री अमेरिका में मोटरसाइकिल बना रही है, यहाँ भारत सरकार ने कह दिया कि भाई जो यहाँ जो फैक्ट्री है मोटरसाइकिल की उसको क्या करेंगे, फ्री में बिजली देंगे। अमेरिका में पैसे ले रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वहाँ की चीज़ जो मोटरसाइकिल वो महंगी होगी, तो महंगी होगी तो वहाँ की चीज़ बिकेगी नहीं। तो ये सब्सिडी में कमी करो भाई, फोकट की जो इंडस्ट्री को सब्सिडी दे रहे हो वो नहीं दो, मोटा मोटी ये था। तो कोई भी देश क्या कर सकता है, अगर इनका फॉलो नहीं कर रहा रूल एग्रीमेंट को, तो कोई भी कंट्री क्या करेगा, डब्ल्यूटीओ में कंप्लेंट कर सकता है। एक सिस्टम है डब्ल्यूटीओ में, बेसिकली एक संस्था अलग से बना रखी है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, डीएसबी करके, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, जिसको भी डिस्प्यूट है वहाँ चल जाओ। इंडिया ने यूएस के अगेंस्ट, यूएस ने इंडिया के अगेंस्ट कंप्लेंट कर रखी, कैसे कैसे कर रखी है मैं बताता हूँ भैया। जैसे कि अमेरिका से कई सारे पोल्ट्री प्रोडक्ट इंडिया में आते थे, ये इंडिया है, ये यूएस है। इंडिया से, अमेरिका से कई सारे पोल्ट्री प्रोडक्ट जैसे कि मुर्गा मुर्गी वगैरह, समझ गए होंगे आप, पोल्ट्री प्रोडक्ट का मतलब था मुर्गा मुर्गी वगैरह, ये यहाँ से क्या करते थे, इंडिया इंपोर्ट करते थे। लेकिन बीच में इंडिया ने क्या किया, बर्ड फ्लू का बहाना लगा गया, बर्ड फ्लू करके एक बीमारी होती थी ना, उसका बहाना लगा गया, इस पर है ना इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा कर दी, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। तो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जो डब्ल्यूटीओ में परमिशेबल थी, तब इसको क्या लगा अमेरिका को, ये तो गलत है, हमारे साथ में हमारा माल यहाँ बिक ही नहीं पाएगा इंडिया में, तो कहाँ जाओ, डब्ल्यूटीओ में जाओ। तो फिर अमेरिका ने क्या कराया, इंडिया के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में शिकायत कर दी। अमेरिका से कई सारे जो एप्पल वगैरह आते थे, वॉलनट आते थे, आलमंड आती थी, इन पर भी इंडिया ने क्या किया, टैक्स वगैरह बढ़ा दिए। तो इसके खिलाफ भी क्या गया, अमेरिका कहाँ गया, डब्ल्यूटीओ में गया। ऐसे ही फिर यूएस ने बदले में क्या किया, इंडिया से यूएसए में क्या करते थे, स्टील एक्सपोर्ट करते थे, स्टील एल्यूमिनियम। तो फिर अमेरिका ने क्या किया, जो भारत से स्टील आने वाली थी इंपोर्ट करते थे, उस पर टैक्स बढ़ा दिया। तब फिर इंडिया कहाँ गया, इंडिया डब्ल्यूटीओ में शिकायत करी अमेरिका की। ऐसे ही भारत क्या करता था, जो यहाँ पर आपको पता हुआ बीच में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम चलती थी, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। उसमें क्या करता था कि जो अगर यहाँ पर कोई सोलर प्लांट लगेगा तो उसका कुछ परसेंटेज हिस्सा यहाँ इंडियन से खरीदना पड़ेगा। तो अमेरिका ने कहा कि फिर हमारी कंपनियां क्या बेचेगी, तो फिर अमेरिका ने कहाँ शिकायत कर दी, डब्ल्यूटीओ में कर दी। तो इंडिया का सोलर सेल सब्सिडी का मैटर था, इंडिया का ये एक्सपोर्ट का मैटर था। जो इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं ना कंपनियां, उनको इंडिया क्या करती थी, एक स्कीम थी मर्चेंटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। भारत से कोई वस्तु बेचो तो बदले में आपको 2 से 4% कुछ छूट देंगे, कुछ आपको इंसेंटिव देंगे। तो अमेरिका को लगा कि ये तो आप क्या कर रहे हो, सब्सिडी दे रहे हो, तो अमेरिका कहाँ जाएगा, डब्ल्यूटीओ में जाएगा। ऐसा एक देश ने दूसरे देश के खिलाफ कई सारी शिकायत कर रखी थी। तो अभी मोदी जी आप सबको पता है अमेरिका यात्रा पर गए थे, कुछ दिन पुरानी बात है, कुछ पुरानी बात नहीं। वहाँ पे दोनों देशों ने क्या किया, एग्रीमेंट कर लिया कि भाई ठीक है, आप भी हमारे खिलाफ केस वापस ले लो, हम भी आपके खिलाफ वापस केस ले लेंगे। तो म्यूचुअली केस विल बी टेकन बाय डब्ल्यूटीओ। फालतू में डब्ल्यूटीओ में लड़ने से कोई मतलब नहीं है, आपस में ही समझौता कर लेते हैं और एक दूसरे के खिलाफ केस वापस ले लेंगे। यही न्यूज़ थी, इससे ज़्यादा कोई खास न्यूज़ नहीं थी। इंडिया यूएस म्यूचुअली रिजॉल्व ऑल 6 ट्रेड डिस्प्यूट्स एट डब्ल्यूटीओ, सिंपल सी बात है, इसमें कोई विशेष न्यूज़ नहीं। तो दोस्तों जो आज का हमारा ये मुद्दा था वो यहाँ समाप्त होता है, हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।